हेलो एवरीबॉडी, राम राम सभी साथियों को। साथियों, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि 20 ग्रुप्स जो हैं उनको सेफ़ नहीं बता रहे। ठीक है, तो सुबह की जो साथी लगे हुए हैं, 20 ग्रुप के साथी हैं, उनको बहुत ही टेंशन हो रही है कि अब क्या होने वाला है, एग्ज़ाम दोबारा होगा। कई साथी तो ये श्योरिटी कर रहे हैं कि 100% पेपर होगा। तो साथियों, जो साथी नहीं लगे हुए उनको तो एक मौका और मिल जाएगा दोबारा एग्ज़ाम देने का, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में वो रह गए थे किसी भी कारणवश। लेकिन जो साथी लगे हुए हैं, ऑन ड्यूटी हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनको टेंशन हो रही है कि दोबारा एग्ज़ाम अब कैसे, तैयारी भी नहीं है, कैसे करेंगे कैसे नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो रिव्यू पिटीशन लगाई हुई है, रिट लगाई हुई है। जो हमारे एडवोकेट साहब हैं, जो हायर कर रखे हैं, वो बहुत ही फीडबैक अच्छा उनका, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई। तो सबसे पहले तो खुद पर विश्वास करें। और दूसरी बात ये है कि जो हाई कोर्ट के माननीय जज साहब हैं वो विदेश में गए हुए हैं, अब उनके आने के बाद ही केस पर सुनवाई होगी। तो लेकिन उससे पहले ही खुद जज बने बैठे हैं, फैसला ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो जाएगा। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, जो साथी नौकरी लगे हो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। 20 ग्रुप आपके सेफ़ है नहीं है, वो कोर्ट की पिटिशनर जो सुनवाई उसके बाद ही पता लगेगा। इससे पहले आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ना तो मैं भगवान हूँ, ना जो बताने वाले वो भगवान है। जो फैसला होना है वो तो होगा, ठीक है, अच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, ठीक है। रही बात दूसरी, पेपर की तैयारी शुरू करें या नहीं करें, तो साथियों माहौल दोनों तरफ है। पेपर की तैयारी अगर आप रिवीजन कर लेते साथ साथ में, एक जो साथी लगे हुए 1 घंटा 2 घंटा, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो भी कोई नुकसान नहीं है, अगर नेगेटिव आता तो भी आपके फ़ायदा ही होगा। तो जज साहब अभी क्या सुनाएंगे क्या नहीं, लेकिन जो देखिए साथियों, जैसे डॉक्टर होता है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें डॉक्टर पर विश्वास करना होता है, डॉक्टर पूरा प्रयास करता है जिससे एक पेशेंट ठीक होता है। उसी प्रकार से हम हाई कोर्ट के अंदर अब गए हुए हैं, तो वहाँ हमें अपने वकील पर विश्वास है कि जहाँ तक उन्होंने केस को स्टडी किया है तो ये मैटर अलग नहीं है, कोई न्यू मैटर नहीं है, तो सिस्टम आपका सही हो जाएगा। जो साथी लगे हुए हैं वो 100% लगे ही रहेंगे, ये मेरी तरफ से आश्वासन लगा लो, चाहे मेरे निजी विचार हैं लगा लो। तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत टेंशन लेने की, चाहे कोई साथी कुछ खबर दे, न्यूज़पेपर कोई खबर दे, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, अपने बिंदास जियो, ठीक है। और मैं वीडियो अभी देखिए साथियों, मैं भी एक आपके साथ लगा हुआ हूँ, ठीक है, और आप भी लगे हुए हैं। तो जो लगे हुए साथी हैं वो परेशानी ज़्यादा फील कर रहे हैं, और जो नहीं लगे हुए साथी वो ये सोच रहे हैं कि उनको एक मौका और मिल गया, हमारा एग्ज़ाम में नाम आ जाएगा, हम फिर दोबारा देंगे, फिर लग सकते हैं, उनको चांसेस बढ़ गया। लेकिन जो साथी अभी ड्यूटी पर, उनको टेंशन है। तो पेपर की तैयारी जो है आप थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहें, नुकसान कुछ नहीं है पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि माहौल अगर नेगेटिव बन जाता तो उस टाइम बड़ी ही दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोर्ट का फैसला होता है। हाई कोर्ट में हमने रिव्यू पिटीशन लगाया, तो वो हमारे हक में आए या हक में ना आए, दोनों से बातें होती हैं, सिक्के के दो पहलू जैसी कहानी होती है, ठीक है। ये मेरे एक व्यक्तिगत विचार है साथियों, ठीक है। ये बात कड़वी भी है, जो बात मैं सही बताने जा रहा हूँ। बार बार देखिए, पहली बात तो मैं सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव नहीं रहता कि कौन क्या बनाता है कौन नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ बनाए, ठीक है ना। तो यूट्यूब का काम धंधा है मेरा, कोई मतलब कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाता हूँ, मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं वही अपने आपके साथ सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, अपनी नौकरी करता हूँ, तनख्वाह लेता हूँ, बात खत्म। मेरा यूट्यूब का सिर्फ ये चैनल इसी माध्यम से पहले बनाया गया था, इसी पे बनाया गया कि आपको सही जानकारी मिल सके, ठीक है। मुझे कोई मतलब नहीं किसी भी कोई यूट्यूबर से, और ना ही मैं बर्दाश्त करता, ठीक है। कोई ये साथी सोचे कि भाई बात है अपनी आन बान शान की, अपने साथियों के हक की। जो साथी लगे हुए 20 ग्रुपों में, चाहे VLD हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे LM हो, ऐसे हो,
वो साथी जो लगे हुए हैं ना वो लगे रहने चाहिए बस, क्योंकि उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया और अपनी सेफ्टी के लिए हम लोगों ने वकील कर रखा है। और जहाँ तक वकील साहब भी यही कह रहे हैं कि 100% जो है वो 99% हमारे हक में ही फैसला होगा, नौकरी किसी की नहीं जाएगी, ठीक है। और ये रिव्यू पिटिशन लगने के बाद अगर फैसला हमारे हक में आता है तो माहौल फिर ये कह देंगे। और देखो, जैसा एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाता हूँ। कुछ साथी एक ने नाव बनाई साथ में, तो चलने वाली इंजन से, तो उस टाइम बिना इंजन से चलने वाली होती थी। तो लोग ये कहा कि जो लेगा ये नाव, उन्हें कोशिश की चलाने की, वो चली नहीं, स्टार्ट नहीं हुई। तो लोगों ने ये कहा कि ये नाव कभी नहीं चल सकती, इस प्रकार की नाव कभी नहीं चलती। तो थोड़ी देर में उसने फिर कोशिश की, प्रयास किया, वो चलने लग गई। वो इतनी स्पीड से दौड़ी, वो जहाँ दूसरी जो चप्पू वाली नाव थी वो 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती थी, वो 40 घंटे की स्पीड से दौड़ी। फिर बोला ये नाव तो कभी नहीं रुकेगी, ये नाव तो माहौल जैसा होता है वैसे ही बना देते हैं। एक तो न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो गया, ये जैसा माहौल होता है वैसे ही क्रिएट कर देते हैं, जिससे देखो बनाने वाले पर कोई असर नहीं पड़ता। जो देखने वाले होते हैं, जो जिन पर ऑलरेडी बीतती है, वो टेंशन में ही हो जाते हैं। और भैया ऐसा ना हो कि किसी की मोटिवेशन डिमोटिवेशन से कोई बंदा जो ऑन ड्यूटी है, काम कर रहे हैं, वो कोई हादसा ना हो जाए। क्योंकि कोई हादसा अगर टेंशन में हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कोई यूट्यूबर हो जाएगा? कोई भी नहीं होगा। कोई इंसान नहीं होगा जिसके परिवार से क्षति होगी, घर से बंदा जाएगा, उसको ही सारी ज़िंदगी गम लगेगा। तो ऐसा आप कोई को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में फैसला है, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि दोनों पहलू हो सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई कर तो आपने पहले की थी, उसी पढ़ाई के दम पर आपको नौकरी मिली थी। अब भी आपको 10 साल तो आपको हुए नहीं, 3-4 महीने हुए, तो आप दोबारा थोड़ी पढ़ाई कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरी व्यक्तिगत राय, तो बहुत अच्छी बात है। तो गुरु जी का जो काम होता है भाई, वो अभी सभी को अच्छाई की तरफ बढ़ाने का ही होता है, ठीक है साथियों। तो एक यूट्यूबर ना समझ के अपना एक साथी, सहयोगी, कलीग हूँ मैं आपका विभाग में ही, तो आप अपने फोकस करें, घबराए नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। किसी की नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, नौकरी मिलनी बहुत मुश्किल होती है, जानी उस तो और भी मुश्किल होती है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। और किसी की कोई क्वेरीज है तो वो रिस्पेक्टफुली तरीके से लिखें। ये वीडियो दोनों के लिए ही है, जो साथी नहीं लगे हुए और जो नहीं लगे हुए, वो एक मौके तलब। भैया मौका तो उस टाइम आपको भी मिला था और हमें भी मिला था, उस टाइम आप चूक गए। अब आप ये सोच रहे दोबारा पेपर हो, ये फर्जीवाड़ा हुआ। अगर आप लग जाते तो आप ये कहते कि फर्जीवाड़ा नहीं, ओरिजिनल। फिर भी देखो, कोर्ट के ऊपर डिसीजन है, इसमें ना तो आप जज हैं ना मैं जज हूँ, कोई जज नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ धन्यवाद, नमस्कार।